दिल्ली में विकास की गंगा नहीं फैलाएंगे, वो दिल्ली में दंगों की गंगा फैलाएंगे। जो जहां भारत देश इस चीज के लिए माना जाता था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, उसको लेके आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार से जो लिप्त सबसे बड़ी पार्टी है वो अरविंद केजरीवाल जी की है। बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी आता है, जिसे महिलाएं मजबूर है उस पानी को पीने के लिए, मजबूर है उसे उबाल के उसे यूज़ करने में। और पानी भी प्रॉपर नहीं मिलता उनका। 8 बजे पानी आएगा तो 8:15 पे चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली एमसीडी का चुनाव बेहद नजदीक ये तारीख आने वाली है जब जनता जनार्दन वोट का बटन दबाएगी और अपना प्रत्याशी इस मैदान में जो उतरा हुआ है उसको चुनकर पार्षद चुनेगी। मेरे साथ इस वक्त वार्ड 193 से मुनेश डेड़ा हैं। लगातार ताबड़तोड़ रैलियां इनकी चल रही है, लगातार इनका जो चुनाव प्रचार मैदान में उतरा हुआ है। इनसे बातचीत करते हैं। मुनेश जी, आपको इतनी बड़ी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, आपको अपने सिंबल पर यहाँ पर मैदान में उतारा है। अब आप लगातार जनता के बीच जा रही हैं, कैसा रिस्पॉन्ड नजर आ रहा है जनता का? मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नज़र आ रहा है। पहले तो इस क्षेत्र की, क्योंकि मैं बेटी हूँ, तो सभी लोगों का बढ़ चढ़ के प्यार नज़र आ रहा है। सभी लोगों को पता है कि एक जो बेटी है वो अपने घर की परेशानियों को बखूबी समझती है, और मैं बखूबी समझती भी हूँ। सभी जगह जहाँ जाती हूँ, माताओं का, भाइयों का, सभी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है कि इस बार विजयी आप होगे। लेकिन बेटा, हमारी जो जल की परेशानी है, जो पानी की परेशानी है, उसे दूर जरूर करना। ये जो हमारे क्षेत्र में ठेके खुलवाए हैं उन्हें बंद जरूर कराना। और मैंने उन्हें पूरा आश्वासन दिया इस चीज का कि पार्टी में आते ही सबसे पहले यही कार्य कराऊंगी। मुनेश जी, क्या कहेंगे? एक तरफ बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस कहीं मुझे नजर नहीं आ रही। हालांकि कांग्रेस मजबूती से चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर मजबूती कोई दिखा रहा है, उससे ज़्यादा प्रयास अगर कोई कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल है। उनका ये कहना है जनता से कि एक मौका हमें दे दीजिए तो हम दिल्ली में विकास की गंगा बहा देंगे। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में विकास की गंगा नहीं फैलाएंगे, वो दिल्ली में दंगों की गंगा फैलाएंगे। जो जहां भारत देश इस चीज के लिए माना जाता था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वहां हिंदू मुस्लिम में वो आपस में झगड़े कराएंगे। वो एक तरफ एक समाज को आगे बढ़ता दिखाएंगे, दूसरे को बैक फ्रंट पे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपस में उनमें लड़ाई होगी। और केजरीवाल, जिसे अगर हमने एक मौका दे दिया तो ये देश को तबाह कर देगा। तो इसीलिए केजरीवाल को तो किसी, और जनता अब जाग चुकी है। जनता चाहती नहीं, उनके कितने कार्यकर्ताओं को अंदर सोसाइटियों में घुसने नहीं दिया जा रहा, बाहर से पीट के भगा देते हैं। कितने क्षेत्र में ऐसे हैं कि जहां मेरे अपने मुस्लिम भाइयों ने उन्हें अंदर घुसने तक नहीं दिया कि आप यहाँ दंगे फैलाने के लिए आए हो, आप इस क्षेत्र में हमारे में आओगे ही नहीं। क्या कहेंगी? एक बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप विश्वास लेकर जनता के बीच उतर रहे हैं, एक सिंबल आपको मिला कमल का फूल। क्या लगता है किन वादों को लेकर आप, किन दावों को लेकर, पार्टी की किस लाइन को लेकर आप जनता के बीच उतरी हैं? पार्टी की सबसे जो मेन लाइन है कि सबका विकास सबका साथ, उस चीज को मैं बखूबी पूरी तरह से पूर्ण करूंगी। वार्ड नंबर 193 सबसे साफ सुथरा माना जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त माना जाएगा, और हर एक आदमी खुश होगा कि हमारे वार्ड का जो प्रत्याशी था वो हमारे दिलों में राज करता है। और मेरी जीत से ज्यादा जो यहाँ के लोग होंगे वो खुश होंगे कि हाँ, हमारे वार्ड में कोई प्रत्याशी एक मजबूत दमदार आया है। बिजली फ्री, पानी फ्री, ये हमारी उपलब्धि है कि हमने बसों में महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। अब जनता ने हमें 3 बार विधानसभा में चुना, लेकिन अब की बार केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद। फ्री उनका इस तरह है कि जैसे छोटे बच्चे को लॉलीपॉप देते हैं ना कि ये काम करेगा तो लॉलीपॉप देंगे, तो उसी तरह उन्होंने लॉलीपॉप दे रखा है कि बस फ्री करके, बस जहां उसका स्टेशन होता है वहां रुकती नहीं, भगी चली जाती है औरतों को देख के कि ये तो वैसे भी टिकट नहीं लेंगी। तो इस तरह वो फ्री वाला उन्होंने लॉलीपॉप दे रखा है। लेकिन जनता अब इस बार जाग चुकी है, वो लॉलीपॉप बार बार खाने वाले नहीं है। वो बच्चा भी जब उसे 2-3 बार उसे बहलाया फुसलाया जाता है ना, तो तीसरी बार समझ जाता है कि मुझे झूठी लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो ये तो जनता है भाई, जनता जनार्दन है। चुनाव जनता जनार्दन का ही होता है, हम लोगों का नहीं होता। अब जनता जाग चुकी है कि हमें अपना कौन सा प्रत्याशी चुनना है और कौन सी पार्टी वो है जो हमारे देश को बचा सकती है, हमारे हित और अहित के बारे में ठीक तरीके से सोचती है। उन्हीं के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि सत्येंद्र जैन साहब मसाज करा रहे थे। हालांकि मनीष सिसोदिया सामने आए, उन्होंने कहा कि उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत थी, इसलिए फिजियोथेरेपी करा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने की वजह से इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया।
मुद्दे को बना सिर्फ एक सत्येंद्र जैन के साथ ही बनाया और 3-4 उनके जो मंत्री बंद हुए हैं इस भ्रष्टाचार में, उसका क्या था? उन मुद्दों को क्यों भी नहीं उठा रहे? जो जल में घोटाला किया, जल बोर्ड में घोटाला किया, इन्हें वक्फ बोर्ड में उन्होंने घोटाला किया, उन्होंने यमुना सफाई के अंदर घोटाला किया। एक क्लास उन्होंने बता दी कि इस एक क्लास बनाने में 30 लाख रुपए लगे, जबकि वो बनाया कुछ नहीं, सिर्फ उसमें रेनोवेशन कराई है। तो इतने दुनिया भर के घोटाले और जिसका प्रधान ही दुनिया भर का घोटालाबाज हो केजरीवाल जी, तो उसके जो सेवक है वो तो और भी ज्यादा माशाल्लाह होंगे। वो तो कह रहे हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नेता धरती पे पैदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी डर गई, भारतीय जनता पार्टी हार के डर से हमारे नेताओं के पीछे सीबीआई लगा देती है, मनीष सिसोदिया के पीछे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। भारतीय जनता पार्टी नहीं डरी, केजरीवाल जी डर गए। अभी वो क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है उन मुद्दों को बढ़ा रही है। जो आपका कूड़े का पहाड़ गाजीपुर में था वो 60 फुट नीचे कर दिया गया हमारे सांसद गौतम गंभीर जी के द्वारा, लेकिन वो उसी कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बना रहे हैं। जरा केजरीवाल जी थोड़ा दिमाग लगाए, अगर मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो ये सोचे कि रेगुलर का जो कचरा है वो कहाँ जा रहा है। रेगुलर इतना कचरा निकलता है वो भी तो डिस्ट्रॉय हो रहा है और उसके साथ साथ 7 फुट वो नीचे भी आ चुका है। तो केजरीवाल जी का तो कहते बिना हड्डी की जबान है, कुछ भी कह सकते हैं, अपना कभी भी कुछ भी बोल जाए। वो इसकी कथनी और करनी में जब से कदम रखा है तब से और आज तक अंतर ही पाया गया है। लोकपाल बिल को लेके आए थे, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा उसको लेके आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार से जो लिप्त सबसे बड़ी पार्टी है वो अरविंद केजरीवाल जी की है। कि अरविंद केजरीवाल जी की आबकारी नीति थी। आप महिला हैं, आप महिलाओं के बीच भी जा रही हैं। हालांकि केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि आबकारी नीति हमने सबसे बेहतरीन बनाई थी, सबसे शानदार नीति बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें बदनाम करने के लिए साजिश रची और आबकारी नीति को हमें वापस लेना पड़ा। आप महिला हैं, महिलाओं के बीच जा रही हैं। इस आबकारी नीति से दिल्ली की महिलाओं को कितना प्रभाव पड़ा होगा? मैं इस नीति के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि मेरे गांव की बहुत सी महिलाओं ने कहा कि बेटा हमें चलना चाहिए, जो ठेके खुले हुए हैं उन्हें बंद कराना चाहिए, इससे हमारे परिवार पर नुकसान पड़ रहा है, बच्चों पर उल्टी सीधी सोबत पड़ रही है। हमने खुद न्यू कौंडली में जाके ठेके बंद कराए, आज ठेके बंद करे, 3 ठेके और खोल दिए। मुझे एक ये बताओ, ये आबकारी नीति जो है ठेके खोलने की, उससे कौन सा जनता को फायदा हो रहा है? शराब एक ऐसी चीज है, उससे जनता को फायदा हो कैसे सकता है? मुझे वो समझ नहीं आ रहा। और कहाँ अरविंद केजरीवाल, जब बार बार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, क्यों सामने नहीं आए जनता के कि मैंने ये इसलिए खोला, आपको इससे ये लाभ होगा। अब जो दुनिया भर के प्रचार कर रहे हैं, उस टाइम क्यों नहीं प्रचार करा कि शराब के जो मैंने इतने ठेके खुलवाए उससे आपको ये फायदा होगा? जब राजनीति में उन्होंने कदम रखा था तब उन्होंने कहा था कि मैं 60% पहले महिलाओं की वोट लूंगा, कि महिलाएं अगर 60% एग्री करती है किसी ठेके को खोलने के लिए तब वहां पे ठेका खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। और अब जब उन्होंने ठेके खोले तो उन्होंने बस अपने भ्रष्टाचार में लिप्त धड़ाधड़ ठेके पे ठेके खोलते गए। पहले तो उन्हें आकलन का ही नहीं पता कि 875 खोले हैं, 835 खोले हैं, 900 खोले हैं, उन्हें यही नहीं पता, जैसे अपने गमछे के लिए कहता है बस। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी, उन्हें कुछ नहीं मिला बिला एक मफलर के। कुछ दिन बाद कहा सीबीआई की रेड पड़ी, वहां मेरे 5 मफलर मिले। उन्हें यही नहीं पता कि आपने कितना गमछा पहना है, कितने मफलर पहने हैं, तो वो इंसान क्या देश को चला सकता है? अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में आप रहती हैं, दिल्ली की निवासी हैं, दिल्ली में आप जनता से मिल भी रही है अपने वार्ड में, पानी की क्या स्थिति है? जल बोर्ड तो केजरीवाल साहब के हाथ में ही है, वो कह रहे हैं दिल्ली के पहाड़ तो हम साफ कर देंगे। जल बोर्ड की क्या हालत है? क्या महिलाओं की समस्या जल बोर्ड में आपको नजर आती है कि पानी का क्या इधर स्थिति है? बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी आता है, जिसे महिलाएं मजबूर है उस पानी को पीने के लिए, मजबूर है उसे उबाल के उसे यूज़ करने में, और पानी भी प्रॉपर नहीं मिलता। उनका 8 बजे पानी आएगा तो 8:15 पे चला जाएगा। मॉर्निंग में कई बार आया तो इतना गंदा पानी आया कि उसमें से स्मेल आती है। ये फ्री पानी, और फ्री की कहते हैं ना, फ्री की चीज़ तो किसी को हजम होती ही नहीं है, तो ये इस तरह की फ्री की चीज़ें बांट रही हैं। आखिरी सवाल आपसे है, मुनीष ढेड़ा अगर यहाँ से पार्षद बनती हैं, जनता अपना आशीर्वाद देती है, जिस जनता के बीच आप जा रही हैं, क्या सबसे पहला स्टेप रहेगा मुनीष ढेड़ा का? पहली बात तो जनता मुझे आशीर्वाद अपना दे रही है और पार्षद बनूंगी इसी वार्ड की 193 की। और मेरा आश्वासन लोगों को यही है कि पहले भी सभी जगह मैंने ये कहा है कि वार्ड नंबर 193 सबसे साफ सुथरे वार्डों में गिना जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा मेरा वार्ड नंबर 193, और ये पूरा मेरा परिवार है। यहाँ मैं किसी को भी जरा सी भी परेशानी नहीं होने दूंगी।
तो मेरे साथ वार्ड नंबर 193 यानी 193 से प्रत्याशी हैं मुनेश जेड़ा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा। अब देखना ये होगा कि जनता जनार्दन के बीच मुनेश जेड़ा पहुंच रही हैं। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्या समस्याएं यहां पर है और किस तरीके से जो पानी की बात अरविंद केजरीवाल फ्री कर रहे हैं, वो फ्री का पानी जनता को कैसे पहुंच रहा है, कितना साफ पहुंच रहा है या कितना गंदा पहुंच रहा है। लेकिन जनता जनार्दन अगर आशीर्वाद देती हैं तो मुनेश जेड़ा पार्षद बनने के बाद अपना जो सबसे पहला काम करेंगी वो भी आपने सुना। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, वार्ड नंबर 193, दलुपरा,